मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हाँ मेंटल हेल्थ को लेके ना सब अवेयर नहीं है, पता नहीं है कि आज हमारी मेंटल, आज लेट्स एग्जांपल हम दोनों यहाँ बैठे हैं, हाँ हाँ। ठीक है, कि चलो हम अच्छे से बात कर रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, बट नहीं, एक्चुअल में देखो तो बैक ऑफ द माइंड आपकी भी बहुत सारी चीज़ चल रही होगी, हाँ मेरी भी बिल्कुल चीज़ चल रही बिल्कुल। होगी। कोई भी इंसान ना आज के डेट में रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स नहीं है। तो हाउ टू रिलैक्स योर माइंड, और या इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, तो वो क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, या मेडिटेशन से काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, अगर आप मुझसे मिलते आज से 4-5 महीने पहले, हम्म। तो मैं सिर्फ इतना बोलता, मेडिटेशन करिए और कुछ आप स्लीपिंग मेडिसिन ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, साइकेट्रिस्ट को दिखा के कुछ माइंड को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा होगा। बट जब से मुझे ये नेगेटिव एनर्जीज़ का एक्सपीरियंसेस हुआ लाइफ में, उसके बाद तो मैं समझ गया कि यार ये तो जो मेडिसिन है उसको भी बॉडी में नहीं लगने दे रही है, पेशेंट को हील ही नहीं करने दे रही है। कोई एग्जांपल बताओ। अब एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ एक मैं कैसा एग्जांपल बताऊँ आपको, मतलब जब आप आपने स्टार्टिंग। नहीं नहीं, कोई ऐसा केस आपको ऐसा मिला हो जिसको आपने ट्रीट किया और आपको बाद में रियलाइज हुआ, या अगर आपका ही कोई पर्सनल ऐसा हो वो भी शेयर कर सकते हो। तो एक एग्जांपल इसका ये है कि एक मैं क्लिनिक पे था एक दिन रात में 8-7-8 बजे के अराउंड, मेरे पास एक लेडी का कॉल आया। तो वो बोली, बेटा मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है और उसकी जान जा रही है, उसको बचा लो करके। और मैं सोचा, मैंने कहा क्या हो गया अचानक से। अच्छा, कहीं कहीं डर भी लगता है कि पता नहीं हम्म। कौन फेक नंबर से कॉल कर रहा है, कोई ट्रैप तो नहीं है क्या। हम्म। आप जानते हैं क्राइम वगैरह कितने होते हैं। तो फिर मैंने पहले तो उससे पूछा, मैंने कहा डिसीज़ क्या है, डिसीज़ बताओ, रिपोर्ट्स भेजो। उसने नहीं भेजा डिसीज़, वो बता नहीं पा रही थी, मतलब एक तरह से ये बता रही थी, कहना चाह रही थी कि मुझे नहीं पता क्या डिसीज़ है, वो शायद अनएजुकेटेड होंगी, जो भी होगा फैक्टर। तो मैंने अपने साथ एक लोगों को लिया और मैं उनके घर के लिए निकल गया। मैं फ्री था उस टाइम पे, रात के 8 बजे। जब घर जा रहा था, रास्ते में उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी, रिपोर्ट्स में भी कुछ खास मेंशन नहीं था, ब्लड टेस्ट थे। घर पहुंचा तो पता चला कि इनके बेटे को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको मैं देखता ही नहीं हूँ, मेरा एरिया ही नहीं है वो। और वो साइड में बेड में लेटा था, एकदम स्केलेटन टाइप की उसकी बॉडी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम डेथ बेड पे आप कह सकते हो वो था। लेडी थी वहाँ पे। तो मैंने उनको ऐसे ही स्पिरिचुअली गाइड करा, थोड़ा मोटिवेट करा। मैंने कहा देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप मेडिसिन लीजिए और ये सारी चीज़ें करिए। तो इसके बाद ये सब बातें होती गई। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा और बताइए आपको क्या क्या चीज़ें फील हो रही हैं, क्या आपको थॉट्स वगैरह आ रहे हैं। तब तक थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था नेगेटिव एनर्जी का। तो उन्होंने खुद बताया कि रात में मुझे उनकी जो बेटी थी, उन्होंने बताया कि मुझे डेली रात में मैं देखती हूँ सपने में कि मैं और मेरा भाई शमशान में चिता के चक्कर लगा रहे हैं और दो और लेडी हैं साथ में, और हमारे मुंह से फीसेस निकल रहे हैं, ठीक है, एज अ वोमेटिंग। तो ये चीज़ मैं सुन के बड़ा हैरान था। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर में आवाज़ें आती हैं रात में, जैसे पायल वगैरह चलती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे पता था उस टाइम तक कि भाई इसका क्या सोल्यूशन है, गंगा जल जो मैंने आपके यहाँ पे हम्म। यूज़ करा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आज जो है सब लोग गंगा जल पी के सोना, अपने घर पे छिड़कना। एक भी आवाज़ अगर आ जाए या एक भी सपना अगर आ जाए तो आप मुझे कल बताना मॉर्निंग में। अगले दिन मैंने खुद उन्हें फ़ोन करा 10 बजे सुबह। मैंने कहा कल बताइए कोई आवाज़ आई, कोई सपना आया। कह रही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आया। तो जब उन्होंने बोला नहीं आया, तो वहाँ पे मेरा जो एक डाउट था मन में, जो और क्लियर हो गया, वो ये कि ना मैंने उन्हें कोई दवाई दी, ठीक है, ना कोई उनकी बॉडी में केमिकल गया जिसने उनके माइंड को रिलैक्स करा, और ड्रीम नहीं आई। कोई मेडिसिन की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ स्पिरिचुअली उनको मैंने एक चीज़, सिंपल सी चीज़ करने की बोली कि आप एक वाटर पी लीजिए, गंगा जल, और उन्हें नहीं आया। तो मैं एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि ये जो डिसीज़ दी गई है इस बच्चे को, ये इन निगेटिव एनर्जीज़ ने दी है और इसी वजह से इसकी हीलिंग नहीं हो रही है। और जब मैं उसके यहाँ पे था भी, तो मैं उसको बोल के आया था, मैंने कहा आप लोगों को तो ये करना है इसके साथ, और तुमको खुद पर्सनली गॉड से प्रे करना है कि मुझे हील कर दो, ताकि मैं हील होने के बाद और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बट इवन इतना कुछ करने के बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक उनसे टच में रहा। 1 महीने के बाद वो लड़का एक्सपायर हो गया, नहीं बच पाया। तो नेगेटिव एनर्जी मतलब इतनी इम्पैक्टफुल होती है। इतनी इम्पैक्टफुल होती है, कैंसर कॉजिंग होती है, कैंसर्स देती है लोगों को, ट्यूबरक्लोसिस एंड बहुत ही वैरायटी की डिसीज़ होती है। अच्छा, आप बिलीव करोगे, एक अभी रिसेंट का केस आपको बताता हूँ। एक लड़का आया, वो अपाहिज टाइप का था, एक पैर से चल नहीं पा रहा था। तो अपनी बहन के साथ आया था, एक भाई के साथ आया था। तो मैंने उन दोनों को बाहर करा, मैंने उससे पर्सनली पूछा, मैंने कहा तुम ये बताओ तुम इतनी प्रॉब्लम में हो कितने साल से हो। उसने कहा 2 साल से। मैंने कहा तुम्हारी पर्सनल हैबिट्स क्या हैं। तो उसने कहा सर हम स्मोकिंग करते हैं। और मैंने कहा और। तो कहता है सर हम रात में बैड वीडियोस भी देखते हैं। तो मैंने कहा यार, तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये तुम नहीं सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव एनर्जी थॉट दे रही है और तुम उसको फीड करा रहे हो ये सारी चीज़ें करके।
एंड इसके बदले में वो तुम्हें ये प्रॉब्लम दी हुई है। तो कहता है सर आप एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, मेरी नॉनवेज खाने की भी बहुत क्रेविंग होती है आजकल, एंड मैं अल्कोहल भी पीने का, मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे, तो मैंने कहा लाओ ट्राई करें। ये सारे उल्टे सीधे थॉट्स मेरे मन में आते रहते हैं। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा, तो मैं एक नहीं, मैंने कई एग्जांपल्स में देखे हैं कि मतलब आप सोचो आप प्रॉब्लम में हो एंड आप प्लेजर भी इंजॉय करना चाह रहे हो, जो कि खराब है। आप सफ़र कर रहे हो इतनी सीवियर प्रॉब्लम से कि आपका पैर नहीं काम कर रहा है एकदम, और आप ऑन द अदर हैंड रात होती है तो आप ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहे हो, ये क्या है ये?